सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये पता लगाना है कि ये जो अपना पूरा एक बॉडी है जिसका टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसके सेंटर पे कितनी टेंशन लगेगी। क्योंकि हम इसको खींच रहे हैं 40 न्यूटन के फोर्स से, तो इसके हर पार्ट में कुछ ना कुछ टेंशन लग रही होगी। तो बिल्कुल बीच में कितनी टेंशन लग रही है ये हमको पता लगाना है। तो देखो, जब यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये पूरी की पूरी बॉडी पूरी एक बॉडी के जैसे मूव करने वाली, यानी कि हर पार्ट का एक्सेलरेशन तो कॉमन होने वाला है ना। पूरी बॉडी एक ही एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी, क्योंकि फोर्स भी लग रहा है और इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला होता है, जो कॉमन एक्सेलरेशन होता है सभी पार्ट्स का, वो होगा नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सटर्नल फोर्स जो इस पर लग रहा है वो सिर्फ एक ही है, 40 न्यूटन। एक्सेलरेशन में कौन काम का रोल प्ले करता है, एक्सटर्नल फोर्स प्ले करता है, ठीक है। तो 40 न्यूटन तो टोटल फोर्स होगा, टोटल मास इस बॉडी का m हो गया, ठीक है। तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो इस फॉर्मूले के थ्रू। अब बात करते हैं हम बी वाली बॉडी की FBD। तो बी वाली बॉडी पे FBD कैसा बनेगा, देखो टेंशन फोर्स जो लगेगी ना बी वाली बॉडी पे, वो लगेगी इस डायरेक्शन में। क्यों और कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं दोनों बॉडीज़ को स्प्लिट कर लूँ ना, इस बॉडी के दोनों पार्ट्स को स्प्लिट कर लूँ, तो टेंशन फोर्स क्या होता है, पुलिंग फोर्स होता है। ध्यान देना, टेंशन फोर्स कौन सा फोर्स होता है, पुलिंग फोर्स होता है। ये बी वाला पार्ट बना दिया मैंने, ये मैंने बना दिया ए वाला पार्ट, ठीक है। दोनों इक्वल हैं मान लेते हैं। ये F फोर्स लगा, अब इसको खींचना है, ए को खींचना है। तो खींचोगे कैसे, इस लेफ्ट साइड फोर्स लगाओगे तभी खींचेगा ना। टेंशन एक पुलिंग फोर्स होता है, तो आप ऐसे फोर्स लगाओ यहाँ पे टेंशन। और अगर मेरे को बी को खींचना है तो बी ऐसे खींचेगा, ठीक है। और तो बी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्स है। क्या है, इंटरनल फोर्स है, इक्वल और अपोजिट है, ठीक है ना। तो ये दोनों टेंशन आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए अपन ने एक्सेलरेशन में क्या लिया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स लिया। क्योंकि अगर मैं टोटल फोर्स लूँगा तो F प्लस T और माइनस T, तो क्या रहेगा मेरे पास, अल्टीमेटली F ही रह जाएगा। इसलिए हम एक्सेलरेशन में एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्स इक्वल और अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो बी की FBD देख लिया ना आपने। बी की FBD में क्या है, एक ही फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट होगी। कौन से एक्सेलरेशन से, इस एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो बी की FBD हो गई भाई, इधर ही टेंशन और इधर ही एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। तो अपन को वैल्यू पुट करनी है टेंशन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। न्यूटन का लॉ है F इक्वल्स टू नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन। मास कितना है बी वाले पार्ट का, m/2। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 40/m। पूरी बॉडी का भी इतना है, ए का भी इतना है, बी का भी इतना है, कितना 40/m, राइट। अब m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 40 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।